हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम अभी बैतूल शहर में हैं और 2 अक्टूबर के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ओपन ऑडिटोरियम स्टेडियम में यहाँ पर डॉक्टर राजा धुर्वे सर की स्पीच अभी चालू है। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी हुई है अभी, है ना। तो अभी जाके आपको अंदर दिखाएंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर डॉक्टर सर जी की स्पीच चालू है। तो चलिए चलते हैं स्टेडियम के अंदर और आपको दिखाते हैं डॉक्टर सर जी की स्पीच। सर जी की स्पीच हो चुकी है खत्म। डॉक्टर धुर्वे जी को और इसी के साथ लोग जो है इस वर्दीधारी जो संस्था है, सैनिक दिख रहे हैं, उनके बारे में जानते होंगे, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी या बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। इसीलिए मैं सर्वप्रथम इस संस्था का परिचय करवाना चाहूँगा। इस संस्था का नाम है श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है, जिसको देश के अंदर कंगला मांझी सरकार या मांझी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था के संस्थापक क्रांतिवीर कंगला मांझी जी हुए, जिनका पूरा नाम हीरा सिंह देव उर्फ कंगला मांझी जी था। इस संस्था की शुरुआत सन 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल आंदोलन के साथ शुरुआत हुई। उस समय इस देश में अंग्रेज सरकार द्वारा तरह तरह के अत्याचार जब देश में करते करते बेला डीला पहुंचे, तब वहां के आदिवासियों ने मिलकर के एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम भूमकाल आंदोलन कहते हैं। इस संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा वो बात वहां रखी गई और संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया गया, ताकि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको ये हक अधिकार प्राप्त होता रहे। और जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने समता मूलक समाज के निर्माण के लिए क्रांतिवीर कंगला मांझी जी को 1919 में लाल ध्वज से सम्मानित किया और वे लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। इसी कड़ी में सन 1956 में भारत सरकार के द्वारा इस संस्था को और इस संस्था के संस्थापक क्रांतिवीर कंगला मांझी जी को राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया। और तभी से वे जहां जहां कार्यक्रम होते हैं या जहां भी सभाएं होती हैं, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके अपने कार्यक्रम को अंजाम देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जब देश आजाद हुआ उसके पश्चात भी क्रांतिवीर कंगला मांझी जी और इस संस्था के सैनिक अलग अलग अवसरों पे भारत सरकार को वहाँ की जो समस्याएं हैं अवगत कराते रहे और विभिन्न कानूनों के माध्यम से उस समस्याओं का निराकरण करते आ रहे हैं आज भी। और उसी कड़ी में मैं आज को आप बताना चाहूँगा, आज भी राजमाता जी के नेतृत्व में इस संस्था के जो सैनिक हैं, जमीन से संबंधित मामले हो या वनों से संबंधित मामले हो या किसी भी तरह की जो कानूनी जो दिक्कतें हैं, अपने स्तर पे वे जरूर सरकार के सामने रखते हैं और सरकार भी इनकी बातों पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का निराकरण करती है।